नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ब्रांड न्यू एपिसोड में जिसका नाम है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, इसमें आज मैं बात करूँगा अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स के बारे में। सबसे पहले रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनको ओरल नहीं दे सकते। ठीक है, यू कैन आइदर गिव देम बाय द इंट्रावीनस रूट और यू कैन गिव देम बाय द इंट्रामस्कुलर रूट। तो ये याद रखने के लिए ये निमोनिक है आपके सामने। ठीक, IM जैसे मिशन इम्पॉसिबल, सो इंट्रामस्कुलर। ठीक, इसको बस उल्टा करके इंट्रामस्कुलर रूट से दे सकते हैं हम। देन टॉपिकल, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले निमोनिक में, कल आपने पढ़ाई होगा 30S अमीनोग्लाइकोसाइड्स टेट्रासाइक्लिन, जिसमें क्लोरामफेनिकोल, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स, क्विनोप्रिस्टिन, डाल्फोप्रिस्टिन, एरिथ्रोमाइसिन, लिंकोसामाइड में क्लिंडामाइसिन एंड लाइनिज़ोलिन। टॉपिकल जो कि स्किन पे अप्लाई करते हैं, दीज आर वेरी टॉक्सिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स। इसको आप सिर्फ स्किन पर ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दे आर टू टॉक्सिक कि आप उसको इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस रूट से ब्लड में नहीं दे सकते। दीज आर नियोमाइसिन, फ्रामाइसिटिन। ये बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब होती है फ्रामाइसिटिन, सोफ्रामाइसिन के नाम से आती है। सोफ्रामाइसिन इज द ब्रांड नेम ऑफ इट। इसकी भी ऑइंटमेंट आती है नियोमाइसिन। इसके अलावा ओरली नियोमाइसिन को सिर्फ एक कंडीशन में देते हैं, हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी में। हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी में क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो ऑब्जॉर्व हो, तो ऑब्जॉर्व नहीं होती है, और वहाँ पर वो ऑब्जॉर्व नहीं होती। और दूसरा, स्टेरिलाइजेशन ऑफ गट के अंदर कभी बैक्टीरिया आ जाते हैं तो गट को स्टेरिलाइज कर देते हैं, क्योंकि इसका अब्जॉर्प्शन तो होता है नहीं, ओरली तो इनएक्टिव है। तो इसलिए सिस्टमिक रूट से 4 स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमीकासिन, जेंटामाइसिन, कार्नामाइसिन। इनके याद नाम करना, स्ट्रेप्टोमाइसिन तो आपको याद करना होगा, अमीकासिन, जेंटामाइसिन, कार्नामाइसिन याद करने के लिए ईजी हो जाए इसके लिए ऐसे आमी जैक्सन है, सो इससे आप याद कर लीजिए आमी का, और ये ओरिजिनल सिन फिल्म है, सो सिन। ठीक, इसमें जेंटा गाना है माधुरी दीक्षित का, मायरी मायर मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, तो MI। ठीक है, माई, ठीक, माई, और ये सिन, तो जेंटा माइसिन। एंड फाइनली कानामाइसिन। ठीक, कानामाइसिन में एक होगा, हिंदी में कान को आप ये लिखोगे। ठीक है, कान को एक सिंगल ए, कान आ माइसिन। ठीक है, माई, ये कानामाइसिन। कॉमन प्रॉपर्टीज, सल्फेट सॉल्ट्स की तरह यूज़ करते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक्सीटेड अनचेंज इन यूरिन बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये बैक्टीरियासाइडल होते हैं। इफ यू कैन रिकलेक्ट, मैंने कल बताया था, दीज आर बैक्टीरियासाइडल। दे आर मोर एक्टिव एट अल्कलाइन pH, इंटरफेयर विद बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू द 30S सबयूनिट। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट्स में 30S और 50S। ठीक है, सो ये 30S में बाइंड करते हैं। दे आर एक्टिव अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिली एक्सेप्ट सैल्मोनेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैल्मोनेला को छोड़ के बाकी सबके अगेंस्ट ही एक्टिव होते हैं, एक्सेप्ट सैल्मोनेला। और ऑब्वियसली एरोबिक मैंने लिखा है। ठीक है, एनारोब्स के अगेंस्ट एक्टिविटी नहीं शो करते। क्यों? क्योंकि इनको ऑक्सीजन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट पंप चाहिए होता है एक्टिविटी शो करने के लिए। सो एनारोब्स के ऑप्शंस में एनारोब्स में काम कर ही नहीं सकते, बिकॉज दे रिक्वायर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बहुत सख्त रिक्वायरमेंट होती है। नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, दे आर ओटोटॉक्सिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट भी करते हैं, अभी बात करेंगे। दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एज वेल एज इन चिल्ड्रन। ठीक, अब रेजिस्टेंस इज एक्वायर्ड बेसिकली बाय इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इसका एक ईजी तरीका बताया था। इनएक्टिवेटिंग एंजाइम से सबसे कॉमन मोड ऑफ रेजिस्टेंस है ए से अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ये जस्ट अ रिवीजन है, पहले मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ आप लोगों से। अमीनोग्लाइकोसाइड्स, बी से बीटा लैक्टम, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, कार्बापेनिन्स, मोनोबैक्टम्स, और सी से क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल में, ठीक, ये जो इनकी मेन रेजिस्टेंस का जो मैकेनिज्म है, दैट इज बाय एंजाइम्स। ठीक, ये जनरल कंसिडरेशन अबाउट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में डिस्कस कर चुका हूँ मैं इसको। ठीक, उसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स जो होते हैं इसके,
दोज कैन बी रिमेंबर्ड वेरी इजीली बाय दिस निमोनिक। शाहरुख खान बनियान पहना हुआ है, उसका एडवर्टीजमेंट करा है, ऑलवेज कीप इट ऑन, ठीक है, ऑन एक ब्रांड है। ओ से ओटोटॉक्सिसिटी कान के लिए, एन से नेफ्रोटॉक्सिसिटी किडनी के लिए, और तीसरा है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट। ठीक, तो अब ज़रा याद करना शुरू करते हैं। मैक्सिमम नेफ्रोटॉक्सिक और मैक्सिमम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट कौन सी एंटीबायोटिक करती है, ये पूछा जाता है। तो ये आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, नियोमाइसिन। ठीक, नियोमाइसिन इज मैक्सिमम नेफ्रोटॉक्सिक एंड प्रोड्यूसेस मैक्सिमम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट। बात करते हैं ओटोटॉक्सिसिटी की। ठीक है, ओटोटॉक्सिसिटी में दो तरह की हो सकती है, एक ऑडिटरी और एक वेस्टिबुलर। मतलब ऑडिटरी मतलब हियरिंग लॉस, और वेस्टिबुलर मतलब जो बैलेंस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। सो ऑडिटरी के लिए ए से ऑडिटरी, ए से अमीका सेन। ठीक, ए फॉर ऑडिटरी, ए फॉर अमीका सेन। और वेस्टिब्यूल जो होता है वो स्टेबिलिटी को मैनेज करता है। ठीक है, आपकी जो स्टेबिलिटी है, वेस्टिबुलर एप्परेटस मेंटेन्स द स्टेबिलिटी, द इक्विलिब्रियम। तो एस फॉर स्टेबिलिटी, एस फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज हाईली वेस्टिबुलोटॉक्सिक एंड अमीकासिन इज हाईली ऑडिटरी टॉक्सिक। ठीक है, फिर यूजेस ऑब्वियसली ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स लाइक सूडोमोनास में भी इफेक्टिव होते हैं। कौन से होते हैं अभी हम याद करेंगे, जैसे प्रियंका चोपड़ा एट द ऑस्कर गेट। सो गेट, GAT, जेंटामाइसिन, अमीकासिन एंड टोब्रामाइसिन। ठीक है, दीज आर इफेक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास। उसमें मैंने आपको बताया था सेफेलोस्पोरेंस में सेफेपाइम, सेफपिरोम, सेफ्टाजिडीन एंड सीफोपराजोन। दोज आर द सेफेलोस्पोरेंस इफेक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास। ठीक है, सो जनरली वी कैन गिव अ कॉम्बिनेशन अगर हम चाहें तो। उससे और अच्छी एंट्री होती है, सिनर्जिस्टिक होते हैं बेसिकली पेनिसिलिन या सेफेलोस्पोरेन, क्योंकि वो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। सो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं। ठीक, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट हो गई तो इसको और आराम से घुस जाएगा ये सेल के अंदर। जैसे पेनिसिलिन ने, सेफेलोस्पोरेन ने सेल वॉल इनहिबिट कर दी, तो अब अमाइनोग्लाइकोसाइड दी तो बहुत आराम से वो एंट्री कर देगा अंदर। सो जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन, इसको आप याद कर सकते हो गेट से। प्रियंका चोपड़ा एट द ऑस्कर गेट, अभी मैं निमोनिक उसका दिखा दूंगा। जेंटामाइसिन, अमीकासिन, टोब्रामाइसिन इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, इवन जिससे हमको सबसे ज़्यादा डर लगता है सूडोमोनास। ठीक, एक्सेप्ट साल्मोनेला। And streptomycin is a first line drug for the treatment of plague and tularemia. And amikacin is a second line drug for the treatment of tuberculosis and is also used for multi-drug resistant tuberculosis. Streptomycin को हम लोग जनरली multi-drug resistant tuberculosis में यूज़ करते हैं। Neomycin, Framacycline को बताया था सिर्फ टॉपिकल यूज़ करते हैं because they are highly toxic. It can be used for gut sterilization in hepatic encephalopathy. ठीक है, सारे बैक्टीरिया को मार देता है। तो फिर जो अमोनिया जो ब्रेन में एंटर करता है, वो अमोनिया ब्रेन में कम से कम, क्योंकि जो बैक्टीरिया अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं उन बैक्टीरिया को ही मार डाला। तो अगर बैक्टीरिया को मार डाला तो फिर ऑब्वियसली अमोनिया प्रोड्यूस नहीं होगा, अमोनिया ब्रेन में एंटर नहीं करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, तो हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी को हेल्प करते हैं। और इवन गट स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन थिएटर्स में, ऑपरेशन के पहले भी अगर गट को स्टेरिलाइज करना हो, बट इसका अब इतना यूज़ नहीं है। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हो सूडोमोनास में ये इफेक्टिव होते हैं। That brings me to an end of today's episode. Hope you thoroughly enjoyed it. See you in the next episode. तब तक के लिए this is Karan Kumar signing off. Bye bye.